गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में कृतिका से चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ के 5वें प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पिछले पार्ट में आपने इस पाठ पर आधारित 4 प्रश्न के उत्तर देख चुके हैं, उसको आपने पढ़ा है। उम्मीद है कि वो प्रश्नों के उत्तर आपको याद भी हो गए होंगे। तो आइए इस पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित 5वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर आपको याद होगा कि जब लेखिका युमथांग जा रही थी तो वहाँ लॉन्ग स्टॉक पर जब वो पहुंची थी तो उसने देखा था कि एक छप्पर में एक चक्र घूम रहा था, तो उसके बारे में उसने नार्गे से पूछा था। तो वही कह रहा है कि घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है। लेखिका क्यों ऐसा मानते हैं उस घूमते हुए चक्र को देखकर कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। देखिए, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई लॉन्ग स्टॉक नामक जगह पर जब पहुंचती है तो देखती है कि एक कुटिया में एक चक्र घूम रहा था और वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि इसे घुमाने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लेखिका वहाँ सोचती है कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको लोगों की आस्था, विश्वास और अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा मतलब विचार, यानी पाप पुण्य के बारे में उनके जो विचार हैं और उनकी जो कल्पना है वह हर जगह एक जैसी ही मिलेगी। हर जगह भले ही उनके भगवान बदल जाएं, पूजा करने के तरीके भी बदल सकते हैं। भगवान बदलने का मतलब जैसे जो भी वहाँ कोई पुजारी या भक्त जाता होगा, लगभग सभी के लोगों के कोई ना कोई इष्ट होते ही हैं। हम अपने घर पर, अपने आवास पर रहते हैं तो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इसीलिए कि हमारे पाप जो हैं वो क्षम्य हो जाएं, नष्ट हो जाएं। पूजा का एकमात्र ही उद्देश्य होता है और हमारे पाप नष्ट होकर के हमें सुख सुविधाएं ईश्वर प्रदान करें, हमारे इष्ट प्रदान करें। लेकिन वहाँ पहाड़ियों पर ये माना गया कि वहाँ अगर इस तरह से लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो एक चक्र ही रख दिया गया कि इसको घुमाने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक ना, तो इसीलिए कह रहे कि हमारे भगवान भले बदल जाएं, क्योंकि वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर हम जब जाते हैं तो हमारे इष्ट वहाँ हमारे साथ होते तो हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो मूर्ति याद हम मान रख करके मानते हैं कि हमारे इष्ट हैं, उसको हम नहीं रख पाते वहाँ अपने साथ। तो इसीलिए कह रहे भगवान बदल जाएं, पूजा करने का तरीका बदल जाए। जैसे हम घर पे पूजा करते हैं तो धूप दीप अगरबत्ती बैठ करके कुछ मंत्र जाप ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उन्होंने माना कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको नचा दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक है ना, लेकिन उनकी ये सारी चीज़ें एक जैसी ही रहती हैं और उनका यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। ठीक है ना, एक सूत्र में बंधे होने के कारण भारत की आत्मा एक सी प्रतीत होती है। तो ये था बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर, यानी 5वें का। आइए अब हम 6ठें यानी इस पार्ट के दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। आपने देखा कि जितेन नार्गे लेखिका और उसके सहयात्रियों के साथ पूरे सिक्किम की यात्रा पर उनके साथ था और किस तरह से वो उनका मार्गदर्शन कर रहा था, रास्ते में मिलने वाली चीज़ों, घाटियों, चट्टानों और स्थान के बारे में उन्हें अच्छी सी जानकारी दे रहा था। ठीक ना, तो आप यही सब गुण होने चाहिए एक कुशल गाइड में। तो आइए देखते हैं। देखिए, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर स्थान का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि जिसको अच्छा ज्ञान होगा वही दूसरे को बता सकता है कि ये ऐसा स्थान है, यहाँ ऐसा होता है या ऐसा हुआ है, इसलिए हम उसे एक अच्छा गाइड कह सकते हैं। एक अच्छे गाइड में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक होते हैं। जैसे पहला गुण होना चाहिए, एक अच्छे गाइड को अपने देश व इलाके के कोने कोने से परिचित होना चाहिए, यानी अपने इलाके के प्रत्येक क्षेत्र से उसको परिचित होना चाहिए। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है कि एक अच्छे गाइड को वहाँ की भौगोलिक स्थिति,
जलवायु व इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ठीक ना, ऐतिहासिक जानकारी भी उसे उस क्षेत्र की होनी चाहिए। अगला गुण है, एक कुशल गाइड को भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। भ्रमणकर्ता माने जिसको आप घुमाने के लिए ले गए हैं, जो आपके साथ घूमने के लिए गया है, वो अगर कोई चीज़ देख करके, किसी वृक्ष को, किसी चोटी को, किसी स्थान को देखकर अगर उसके बारे में आपसे जानकारी चाहता है, तो आपको यथासंभव उसे उस उत्तर से संतुष्ट करना होगा। अच्छी जानकारी उसको आपको देनी होगी। चौथा गुण है, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना होता है या दिलाना आवश्यक होता है। यानी भ्रमणकर्ता को ऐसा लगे कि आप विश्वसनीय हैं, वह आपके ऊपर विश्वास कर सकता है, और जब उसको ऐसा महसूस हो जाएगा तो वह आपके साथ आत्मीय रिश्ता कायम कर अपना कार्य ठीक से कर सकता है। ठीक है ना, अपना कार्य ठीक से कर सकने का मतलब है कि जब उसे यह विश्वास हो जाएगा कि आप विश्वसनीय व्यक्ति हैं, आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक, आज़ादी पूर्वक, एकदम मुक्त विचारों से आपके साथ रह करके, और वो उस जिस उद्देश्य से भ्रमण के लिए आया है, अपने उस उद्देश्य में सफल होगा। ठीक ना, यही है कि वह अपना कार्य ठीक से कर सकता है। पांचवा गुण है, एक कुशल गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे। अर्थात भ्रमणकर्ता को यह भी देखना होगा कि वो उसकी रुचि समाप्त न होने पाए, अर्थात आपके साथ रहने पर उसे घुटन न महसूस होने पाए। ठीक ना, और जब उसकी रुचि बनी रहेगी तभी उस भ्रमणकर्ता के भ्रमण का प्रयोजन पूरा होगा, उसका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था छठे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम सातवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सातवां प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। आपने पाठ को पढ़ा है, आपने देखा है कि हिमालय के किन किन क्षेत्रों का किस तरह से लेखिका ने वर्णन किया है, आपको उसी को बताना है। तो आइए हम शुरू करते हैं बालकनी से ही, जहाँ से लेखिका ने हिमालय की सुंदरता को देखने का प्रयास किया था। ठीक है ना, देखिए, गंगटॉक के होटल की बालकनी से लेखिका को हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है, लेकिन मौसम खराब था, इसलिए वह उसका दर्शन नहीं कर पाती, अर्थात वह कंचनजंगा को देख तो नहीं पाती है। लेकिन लेखिका के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां दिखाई देती हैं। रास्ता जो था वह खतरनाक था, पर उसके चारों ओर आत्मीय सुख देने वाले दृश्य थे। क्योंकि चारों तरफ सुंदर हरी भरी और फूलों से लदी हुई घाटियां थीं, इसीलिए कह रही है कि आत्मीय सुख देने वाले दृश्य थे। लेखिका ज्यों-ज्यों युमथांग की तरफ बढ़ती है, रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जाते हैं। हिमालय बड़ा होते होते और भी विशाल दिखने लगता था। घाटियां गहराते गहराते पाताल नापने लगती थी, अर्थात लेखिका ज्यों-ज्यों ऊंचाइयों पर चढ़ती जाती थी, वो घाटियां गहरी होती चली जाती थी, इसीलिए कह रहा है कि पाताल नापने लगी थी। वादियां चौड़ी होकर फूलों से भर गई थी, ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग में पहुंच गए हों। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, वहीं नीचे चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी बह रही थी, और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो जाती है, अर्थात उस सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखकर लेखिका उस पर मोहित सी हो जाती है। वो अपनी सुंदरता से लेखिका को आकर्षित कर लेता है, और लेखिका स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो उठती है। ठीक है, तो ये था हिमालय के इन क्षेत्रों का लेखिका ने वर्णन किया है। आइए अब हम अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ये 8वां प्रश्न, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसा महसूस करती है, ये आपको इसमें बताना है।
देखिए, प्रकृति के उस अनंत व विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम सुख की अनुभूति होती है। इन सभी दृश्यों में जीवन के सत्य को अनुभव किया है लेखिका ने। इस वातावरण में लेखिका को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो वह देश काल की सरहदों से दूर, अर्थात देश काल की सीमा से हट करके उससे परे वह दूर बहती धारा बनकर बह रही हो, और उसके मन की सारी तामसिकताएं व वासनाएं भी इस स्वच्छ धारा में बहकर समाप्त हो गई थीं, और वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रही। ठीक है ना। तो लेखिका की ऐसी इच्छा थी कि वह इसी तरह के सुख का अनुभव करती रही। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर पुनः लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। ओके, थैंक यू।